हाय गाइज व्हाट्सअप। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आइए, हैप्पी टू सी यू अगेन। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर ये। और इस लेक्चर में हम देखेंगे, अभी सीजन चल रहा है ठंड का, तो बचे रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर ये। और मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था काफ़ी पहले नाउन का, इंग्लिश ग्रामर में, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था बहुत ही डिटेल में। उसके बाद मैंने बताया था कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट्स को लेकर चलेंगे हम लोग। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये थर्ड पार्ट रहने वाला है। और थर्ड पार्ट में नाउन को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, डीपली, कि नाउन में कौन कौन से नाउन होते हैं, पार्ट्स ऑफ द नाउन, काइंड्स ऑफ द नाउन क्या क्या होते हैं। तो उसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले समझने वाले हैं, और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे इसको काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। मैं जब भी ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ तो बच्चे के पास कन्फ्यूजन रहती है। जो कन्फ्यूजन हमारे पार्ट्स ऑफ नाउन में रहती थी, तो वही कन्फ्यूजन उनके साथ हमेशा रहती थी। तो वही चीज़ है कि उसको समझने की कोशिश जब करेंगे तो उसको धीरे धीरे क्लियरफाई होती जाती है चीज़ें, जैसे कि आपने समझा है आज तक। तो अब चलते हैं, इन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और नाउन में नाउन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं, तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन आपको पता होगा। तो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे। और नाउन के बारे में अगर बात करने से पहले आपको पता होगा कि डिफिनीसन मैंने आपको बता ही दिया था लेक्चर में, पहला वाला लेक्चर जो था, कि नाउन का डिफिनीसन क्या होता है। तो एनी प्लेस आर थिंग्स एंड नेमिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड द क्या है, नाउन है। तो मैंने आपको बताया था। अब इसमें चलते हैं कि 5 काइंड्स ऑफ द नाउन क्या क्या होते हैं। जैसे कि पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 काइंड्स ऑफ द नाउन है। किस किस रेफरेंस में है, किस किस रेफरेंस में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन सा नाउन या कोई वर्ड्स है, कोई नेमिंग ऑफ द वर्ड्स है, तो वो कौन सा नाउन में आएगा, ये कैसे जान पाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ नाउन, ये सारा चीज़ का आंसर आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। जुड़े रहिए। बाकी आगे कितने नाउन होते हैं उसको भी बताऊंगा। क्या मटेरियल नाउन जो होता है इसका भी कोई पार्ट्स होते ही हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन को लेकर। इसका मीनिंग्स आपको मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है ताकि आप नोट्स बना सके। नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी लाभदायक मिल सकते हैं रिवीजन में। तो प्रॉपर नाउन जो कि रेफरेंस से बात करती है किसी प्रॉपर नेम के बारे में। प्रॉपर नेम कहने का गाइस कि आपका प्रॉपर नेम अगर पूछा जाए कि आपका प्रॉपर नेम क्या है, मोहन, रोहन, सोहन, गीता, रीता, सीता, कोई सिटी का प्रॉपर नेम हो सकता है, बनारस, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। कोई रिलीजन का नाम हो सकती है प्रॉपर, मैन, सिटी का नाम, ऑब्जेक्ट्स का नाम प्रॉपर हो सकती है। तो जो भी प्रॉपर नेम होगा वो हमारे किस में आएगी, प्रॉपर नाउन में आएगी। जैसे कि एक इंसान का नाम अगर आप ले लो, कोई भी मोहन, सोहन, जैसे मोहन ले लिए, गीता ले लिए, रीता ले लिए, सीता ले लिए। कोई सिटी का नाम ले लो आप, बनारस, दिल्ली ले लो, कोलकाता ले लो, ठीक है। रिलीजन का नाम कोई भी ले सकते हो प्रॉपर, ठीक है, हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन। तो ये क्या है, एक नाम है, एक किसी ना किसी पर्सन का नाम है, किसी ना किसी सिटी का नाम है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। तो किसी प्रॉपर जब नाउन होती है उस चीज़ को, तो हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे वाले जो दूसरा है कॉमन नाउन, अभी इन दोनों में डिफरेंट बता दूंगा आपको, ताकि आपको डिफरेंशिएट करना आ जाए, कन्फ्यूजन ना रहे कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। हालांकि दोनों नाम हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया कि रेफरेंस करेगा किसके, प्रॉपर नेम के रेफरेंस में रहेगा ये प्रॉपर नाउन, कि आपका प्रॉपर नेम क्या है, रोहन, सोहन, गीता, रीता क्या है। अब बात करते हैं कॉमन नाउन को लेकर। कॉमन नाउन में क्या है कि ये एग्जाम्पल क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका लिखा गया है।
तो कॉमन नाउन क्या है कि कॉमन नाउन आपको कोई कॉमन नाम नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि इसमें था प्रॉपर नाउन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, रोहन, मोहन, मिर्ज़ापुर, बलिया, ये क्या था, रेफरेंस था किसका, प्रॉपर नाउन का। तो ये प्रॉपर नाउन का रेफरेंस था, ठीक है ना। लेकिन कॉमन नाउन में इसका कोई रेफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कॉमन नाउन का, ठीक है। कॉमन नाउन आप जैसे कि बॉय बोल दिया जाएगा, गर्ल बोल दिया जाएगा, ठीक है, सिटी बोल दिया जाएगा। तो ये सिटी है या जो गर्ल है या जो बॉय है, ये वर्ड्स ये क्या है, एक का प्रॉपर नाउन है क्या, नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये रेफरेंस आपका कॉमन नाउन के बोला जा रहा है। यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि आपको कि आप एक लड़का हो, तो आप केवल एक लड़का हो, ये क्या हो गया, लड़का, आप वह क्या हो गया, एक कॉमन नाउन है कि कॉमन आपको बोल दिया जा रहा है, कोई भी बोल सकता है आपको, एक लड़का कोई भी आपको बोल सकता है। लेकिन आपका नाम कौन ले सकता है, केवल जो आपको जानता हो, नोन पर्सन। तो वो नोन पर्सन जो आपका नाम लेकर बुला रहा है, वही आपका क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर नाम आपका लेकर बोला जाए कि हाँ मोहन इधर आ जाओ, गीता इधर आ जाओ, तो गीता या जो मोहन हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन गीता, मोहन, रोहन ना बोलकर आपको वह बोल दिया जाए कि वह जा रही है, वह जा रहा है, या तुम आ जाओ, तो ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। तो एक कॉमन समझ लेनी है आपको। तो कॉमन में क्या हो जाएगी, गर्ल, सिटी, बॉय, ऐसे करके जो वर्ड्स आते हैं ये कॉमन में आ जाएंगी। और बाकी इसका प्रॉपर नाम लिया जाए तो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन में आ जाएगी, ठीक है। जैसे एक डॉग ले लो एग्जाम्पल के लिए, तो अगर डॉग बोला जा रहा है तो डॉग क्या हो गया, डॉग तो कोई कॉमन बोल सकते हैं हम कि कॉमन नाउन है ये, क्योंकि डॉग कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन डॉग का प्रॉपर नाम रख दिया जाए, डॉग का प्रॉपर नाम रख दिया जाए, मान लो डॉग का ही नाम रख दिया जाए मोहन, तो मोहन क्या हो गया, इसका प्रॉपर नाउन हो गया। तो मोहन डॉग के लिए क्या हो गया, मोहन नाम प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मोहन ना रखकर डॉग को केवल डॉग बोला जाए तो ये डॉग क्या हो जाएगा, उसके लिए कॉमन हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यही चीज़ है। तो रेफरेंस आपको समझनी है कि प्रॉपर नाउन में रेफरेंस किसका है, प्रॉपर नेम का रेफरेंस है। लेकिन कॉमन नाउन में रेफरेंस किसका है, ये कॉमन नाम का रेफरेंस है, कॉमन नाम का रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर नाम की व्यवस्था नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड गाइज, कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव मतलब क्या है, ये जो वर्ड है कलेक्टिव अपने आप में ही पूर्ण रूप से बता रहा है आपको। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, कलेक्ट मतलब ग्रुप, समूह। तो क्या हो सकता है ये ग्रुप, क्या हो सकती है किसी का, आर्मी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, टीम हो सकती है। तो ये रिफरेंस करता है ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप ऑफ मटेरियल, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ये जो जितने भी रिफरेंस करती हैं ग्रुप्स को वर्ड, वो हमारे कलेक्टिव नाउन में होते हैं। जैसे आर्मी, तो आर्मी तो केवल एक सोल्जर नहीं हो सकता है, आर्मी पूरी टीम होती है सोल्जर्स की। स्कूल केवल एक बच्चा नहीं हो सकता है स्कूल में, स्कूल में का मतलब कि पूरी तरह से ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रेंस हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बच्चा नहीं हो सकता है, ग्रुप ऑफ द कोचिंग स्टूडेंट है, ठीक है। जो चाबी का गुच्छा होता है ये भी क्या है, ये भी हमारे कलेक्टिव में आएंगी। हॉस्पिटल्स हमारे कलेक्टिव में आएंगी। जितने भी ग्रुप मेंबर्स में बात की जाएंगी, टीम में बात की जाएगी, ग्रुप में बात की जाएगी, वो सारे हमारे कलेक्टिव नाउन के हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस ऑफ द ग्रुप, मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, ये ग्रुप्स में बात करती हैं। चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब कि ये मटेरियल आपको किस रेफरेंस से बात करता है, तो रेफरेंस ऑफ मटेरियल्स मे बी काउंट और अनकाउंट। तो ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होती हैं वो चीज़ें, वो भी नाउन है एक तरह से। तो मटेरियल नाउन के दो पार्ट बटा गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ये दोनों मटेरियल नाउन का पार्ट है। और मटेरियल का मतलब कि दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो नाउन है इसके दो पार्ट, ये दोनों मटेरियल नाउन हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर होते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मटेरियल, कोई भी मैटर आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो मैटर क्या है, कोई भी मटेरियल,
जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, टेबल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, ये कोई भी फॉर्म में हो सकती है मैटर्स। तो ये जो जितने भी मटेरियल होते हैं ये हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, कोई भी चीज़ बोल दो आप, एनीथिंग्स, जो भी मटेरियल है। तो टेक्स्ट बुक हो गया, टेबल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जूस हो गया, फ़ोन हो गया, ये सारे क्या हो गए, मटेरियल हो गए। तो सारे मटेरियल नाउन मटेरियल में आ जाएंगे। अब उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक काउंटेबल कौन सा मटेरियल है और अनकाउंटेबल कौन सा मटेरियल है। तो उसके लिए मैं अभी आगे बात करूँगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते क्या हैं। अब लास्ट है 5th वाला इसका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन गाइस ये थोड़ा सा अलग प्रकार का नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये रेफरेंस से बात करता है, रेफरेंस टू द यू कैन नॉट टच, आप इसको टच नहीं कर सकते हो। ये ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा सिटी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप टच नहीं कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो ये टच नहीं कर सकते हो तो है क्या ये, जस्ट अ फीलिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आपकी फीलिंग को, आपको महसूस करने वाली चीज़ों को बताता है कि हैप्पीनेस, लव, सैडनेस। तो लव को महसूस कर सकते हो, केवल टच नहीं कर सकते हो लव को, प्यार को। जो प्रेम है आपके प्रति, आपके माँ के प्रति, क्या उसको टच कर सकते हो? आपके गर्लफ्रेंड के प्रति जो प्रेम है क्या उसको टच कर सकते हो? नहीं। जस्ट अ फीलिंग। बिलीव, विश्वास। विश्वास क्या है, एक फीलिंग तो है कि हाँ मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आपके ऊपर विश्वास करता हूँ कि आप पढ़ रहे होगे। तो ये क्या है, एक फीलिंग है, एक महसूस है, ठीक है। हैप्पीनेस क्या है, एक फीलिंग है। सैड क्या है, एक फीलिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो इमोजी लगाते हो आप, हैप्पीनेस का इमोजी, सैडनेस का इमोजी लगाते हो व्हाट्सएप में, तो ये क्या है, फीलिंग तो बता रहे हो अपनी। तो ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं जिसको आप टच नहीं करते हो, तो ये सारी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, ठीक है। तो इसको आप टच नहीं कर सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो सीधे से पॉइंट में, एक डिफिनीशन में, कि रिफरेंस टू यू कैन नॉट टच, यू कैन ओनली फीलिंग, जस्ट फीलिंग, दैट्स कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे बिलीव, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हंगरी, हंगरी भी क्या हो सकती है, फीलिंग हो सकती है कि आप भूखे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन में कि मटेरियल नाउन में जो चीज़ें हैं वो क्या है। मटेरियल नाउन में जो दो ग्रुप बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं उसके बारे में। मटेरियल नाउन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। वो दोनों पार्ट्स क्या क्या हैं, एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंट, काउंटेबल, काउंटेबल 2 वर्ड से बना है, काउंट और टेबल, यानी कि काउंटेबल यानी काउंट मतलब जिसको जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चाहे कोई भी हो सकता है चीज़ें, जैसे कि बुक्स, ट्रीज, टेबल्स, स्टेट्स, कंट्रीज, मनी, पैसा गिन सकते हो, कंट्रीज का नेम गिन सकते हो, स्टेट्स, ठीक है, टेबल्स, ट्रीज, बुक्स एक्सेट्रा, एनीथिंग्स यू कैन काउंट एंड ये काउंटेबल नाउन आ जाएगा, ठीक है। तो काउंट जो भी चीज़ है उसको काउंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, काउंटेबल में आ सकती है। एनी ऑब्जेक्ट्स जो काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका आप जो अपोजिट हो जाएगा ये। तो अन लग गया, अन जितने भी वर्ड में लग जाते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब कि जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जैसे मिल्क, दूध को तो ऐसा हम गिन सकते हैं लीटर में, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस फॉर्म में नहीं गिन सकते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मिल्क हो गया, वाटर हो गया। हैप्पीनेस, क्या खुशी को गिन सकते हो, नहीं। सैडनेस, क्या सैड को गिन सकते हो, नहीं, कितना दुखी हो आप, इसका लिए कोई पैमाना नहीं है। वाटर, एयर, एयर को भी नहीं गिन सकते हैं हम, एयर चारों ओर से है। फूड्स, भोजन को भी नहीं गिन सकते हो आप, चावल को नहीं गिन सकते हो आप, एक एक करके कितना टाइम लगेगा। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन को आप नहीं गिन सकते हो, सैडनेस को नहीं गिन सकते हो। फीलिंग्स जितने भी हैं, जितने भी फीलिंग वाली चीज़ें हैं
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, अनकाउंटेबल में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देनी है। तो ये दो डिफरेंट था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। ये भी नाउन में आते हैं जो कि मटेरियल नाउन के ये दो पार्ट्स हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा एक देख लेते हैं। ये भी नाउन होते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन ये दोनों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। आर्टिकल्स जब पढ़ाऊंगा इंग्लिश में तो उन दोनों में जिक्र है इसका, और दोनों का डिफरेंट भी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सिंगुलर क्या होते हैं, जो सिंगल मैन या सिंगल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे मैन, अ बॉय। तो ये केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करेंगे, उसको हम लोग सिंगुलर बोल देते हैं। प्लूरल उसका अपोजिट, यानी कि जिसको एक से अधिक की बात की जाए, जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और मेरे पास 3-4 मार्कर हैं तो ये क्या हो गई, प्लूरल हो गई चीज़ें। समझा रही बात। तो ये इसी तरह से तो जिसमें एक की बात की जाएगी वो एक वचन में आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन और इसको बोलते हैं बहुवचन। तो यानी कि सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी कि जिसकी एक की बात की जाएगी, केवल सिंगल की बात की जाएगी, सिंगल पर्सन या सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। प्लूरल मतलब वन या टू आर द मोर ऑब्जेक्ट्स, टू आर द मोर ऑब्जेक्ट्स या टू आर द मोर मैंस या एनीथिंग्स मटेरियल्स। तो ये जैसे सिटीज हो गए, बॉयज हो गया, कैट्स हो गया, बुक्स हो गया, और इसमें यस लग जाता है, यस या यस लग जाता है। और वो कब लगता है, कैसे लगता है, जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको तो समझ में आएगा। अभी के लिए बस आप जानिए कि यस या यस लग जाता है प्लूरल बनाते समय सिंगुलर से। ठीक है, तो आपको आ सकता है क्वेश्चन कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं और प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाएं। आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसे ढूंढ सकते हो कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन सा आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सा आते हैं। ये होमवर्क में भी आप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको चीज़ें आती हैं रफ कॉपी में लिख सकते हो, जो आप लोग आसपास देख सकते हो कि कौन से काउंटेबल हो सकती है, कौन से अनकाउंटेबल हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये मेरा नाउन का ये वीडियोज ख़त्म हुआ और नाउन पूरी तरह से हमने आपको समझाया। अब आने वाले टॉपिक में, आने वाले लेक्चर में वो प्रोनाउन रहने वाला है और प्रोनाउन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। बीच में आर्टिकल्स का मैं लेकर आऊँगा वीडियो डिफरेंट, ताकि आप लोग बीच बीच में उसको भी समझते रहिए। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, और बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर करिए दोस्तों के साथ।